आज की भारतीय राजनीति में क्या नेता अपनी मर्जी से पार्टियां बदल रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? चलिए, आज की स्रोत सामग्री के आधार पर इसी सवाल को थोड़ा गहराई से समझते हैं, जो एक बिल्कुल नया नजरिया हमारे सामने रखता है। तो देखिए, पहले एक शब्द हुआ करता था दल बदल, मतलब नेता अपनी विचारधारा या किसी और वजह से खुद पार्टी बदलते थे। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री एक नए शब्द की बात करती है, धरपकड़। यहाँ तर्क यह है कि अब वफादारी बदली नहीं जाती, बल्कि दबाव डालकर बदलवाई जाती है। तो सवाल यह है कि ये धरपकड़ आखिर काम कैसे करता है? स्रोत इसे समझाने के लिए एक बड़ी जबरदस्त मिसाल देता है। जी हाँ, स्रोत इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए इस वॉशिंग मशीन वाली मिसाल का इस्तेमाल करता है। इसके मुताबिक जो नेता दूसरी पार्टियों में रहते हुए जांच का सामना कर रहे होते हैं, वो जैसे ही सत्ताधारी पार्टी में आते हैं, मानो धुल कर साफ हो जाते हैं। स्रोत का दावा है कि इसका एक पूरा 4 स्टेप का फॉर्मूला बन गया है। पहले किसी विपक्षी नेता पर एजेंसी की जांच शुरू होती है, फिर सबके सामने छापे मारे जाते हैं। इसके बाद वो नेता पार्टी बदल लेता है और आखिर में उसके खिलाफ चल रहा केस ठंडा पड़ जाता है। और ये सिर्फ हवा में कही गई बात नहीं है। स्रोत अपनी बात को वजन देने के लिए विपक्ष के कई बड़े नेताओं का नाम लेता है। दावा ये किया जा रहा है कि अगर ये नेता पार्टी बदल लें तो इन पर चल रहे केस भी गायब हो सकते हैं। अच्छा, तो इस दावे के पक्ष में स्रोत किस तरह के सबूत या आंकड़े पेश करता है? चलिए, कुछ केस स्टडीज पर एक नज़र डालते हैं। इस पूरे ट्रेंड का स्केल समझाने के लिए स्रोत एक बहुत बड़ा आंकड़ा हमारे सामने रखता है। पिछले 10 सालों में अलग अलग विपक्षी पार्टियों के 400 से भी ज्यादा विधायक सत्ताधारी पार्टी में शामिल हुए हैं। स्रोत इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए महाराष्ट्र का उदाहरण देता है। वहां जिन 25 नेताओं ने पार्टी बदली और जिन पर जांच चल रही थी, उनमें से 23 के मामले या तो बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। ये डेटा पार्टी बदलने और केस के स्टेटस के बीच एक सीधा कनेक्शन दिखाता है, ऐसा स्रोत का कहना है। एक और केस स्टडी देखिए, एक एएपी नेता की। 15 अप्रैल को ईडी उनके यहाँ छापा मारती है और उसके सिर्फ 10 दिन के अंदर वही नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। स्रोत के मुताबिक ये टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। इन फैसलों के पीछे जो डर काम करता है, उसे समझाने के लिए स्रोत एक बहुत ही, कह सकते हैं कि एक भावुक किस्सा बताता है। इससे अंदाजा लगता है कि इन राजनीतिक चालों के पीछे व्यक्तिगत दबाव कितना ज्यादा हो सकता है। ये सब कुछ देखकर स्रोत भारत के लोकतंत्र के भविष्य और उसकी सेहत को लेकर कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल खड़े करता है। तो अब ये बात सिर्फ कुछ नेताओं की नहीं रह गई है। स्रोत का विश्लेषण एक बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा करता है और सवाल ये उठता है कि क्या हमारा देश एक राष्ट्र एक पार्टी वाले सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है? स्रोत का तर्क ये भी है कि जब मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सरकार के पक्ष में हो, विपक्ष को चंदा मिलना मुश्किल हो और जांच एजेंसियों का दबाव लगातार बना रहे, तो दूसरी पार्टियों के लिए राजनीति करना ही लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस पूरी बातचीत में एक टर्म बार बार आता है, ऑपरेशन लोटस। स्रोत के अनुसार ये वो कथित रणनीति है जिसके तहत विपक्ष की राज्य सरकारों को गिराने के लिए दल बदल करवाया जाता है। और देखिए, ये मामला इतना गंभीर है कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा है कि ईडी को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो आखिर में स्रोत एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। अगर जांच एजेंसियां वाकई एक राजनीतिक हथियार बन जाएं, तो फिर विपक्ष का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के भविष्य से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है।